जय हिंद साथियों, आप सभी को ओके हिंदी चैनल पर स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग जानते हैं कि कक्षा 10 के जो क्लास चल रही है उसमें रस हम लोग पढ़ रहे हैं। रस के ऊपर ये आज जो हमारी दूसरी क्लास होगी। रस को हम लोग इस क्लास को शुरू करने से पहले जो कि हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में जो कि रस की परिभाषा को जाने थे, रस के अंग कितने होते हैं इनके बारे में जाने थे, और रस के अंगों में जो कि हम लोग स्थायी भाव के बारे में जाने हुए थे या पढ़े हुए थे। तो आइए परिभाषा इसकी क्या कहती है, इसको हम लोग रिवाइज के रूप में एक बार एक नज़र देख लेते हैं। विभाव, विभाव, अनुभाव, अनुभाव और संचारीय और संचारीय भाव के मेल से जो स्थायी भाव मन में जगता है उसे रस कहते हैं, रस कहते हैं या कहा जाता है। तो रस की परिभाषा में हम लोग ये देखे थे कि विभाव, अनुभाव और संचारीय भाव के मेल से, विभाव, अनुभाव, संचारीय भाव के मेल जहाँ पर होती है और वहाँ स्थायी भाव मन में जो जगता है उसी को रस कहा जाता है। तो आइए हम लोग रस के अंगों के बारे में जान लेते हैं कि रस के अंग हम लोग कितने बताए थे पिछले क्लास में। तो इनकी 4 संख्या होती है। कौन कौन सी होती है? तो विभाव होता है, विभाव होगा। दूसरा अनुभाव होता है, अनुभाव होता है। और तीसरा संचारीय भाव होता है। और जो चौथा होता है वो स्थायी भाव होता है, तो जिसमें हम लोग स्थायी भाव के बारे में पढ़े हुए थे। तो स्थायी भावों की संख्या हमारी कितनी होती है? स्थायी भाव की संख्या जो होती है वो जो है कि 9 होती है मुख्य रूप से, जिसमें हम लोग जो कि पढ़े हुए थे जैसे कि जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, विभत्स रस का स्थायी भाव जो उत्साह होता है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, हर्ष रस का स्थायी भाव हास होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, भयानक रस का स्थायी भाव जो भय होता है, उद्भूत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है, वत्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्यता होता है। तो ये जो है कि 9 यहाँ तक जो है कि रसों को देखे हुए थे। कुछ विद्वान जो है जो क्या करते हैं वो वत्सलता को भी जो कि अपना रस का स्थायी भाव मान लेते हैं। तो आइए अब आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आइए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जो कि रसों के चारों अंगों के बारे में पढ़ेंगे। रस के 4 अंग कौन कौन से हैं? तो पहला ये अंग है स्थायी भाव। स्थायी भाव जो सदा अज्ञात दशा में विराजमान हर एक व्यक्ति के अंदर होता है ना। इनकी संख्या कितनी होती है? तो आपसे पूछा जाएगा तो इनकी संख्या बताएंगे। इनकी संख्या 9 होती है। विभाव इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि स्थायी भावों को जगा देने के जो कारण है उन्हें विभाव कहा जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। तो विभाव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। यह किस कार्य के लिए यह जाना जाता है? यह स्थायी भावों को जगा देने के जो कारण होता है उसी को हम लोग विभाव कहते हैं। आइए, विभाव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक आलंबन होता है और दूसरा उद्दीपन होता है। आलंबन जिस वस्तु या व्यक्ति को देखकर मन में स्थायी भाव जागृत हो उसे क्या कहते हैं? आलंबन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है कि जैसे में मान लेंगे, जैसे ये वस्तु है, इस वस्तु का नाम मार्कर है। ठीक, मार्कर है।
या इस वस्तु को हम देखकर जो स्थायी भाव जगेगा, जैसे कि उद्दीपन के भी बारे में जान लेते हैं इस उदाहरण को समझने के लिए। उद्दीपन आलंबन विभाव के द्वारा जागृत स्थायी भाव जो उद्दीप्त होती करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन किसे कहते हैं? आलंबन विभाव के द्वारा जागृत स्थायी भाव जो उद्दीप्त करती है उसे उद्दीपन कहते हैं। जैसे कि यह मार्कर है और यह मार्कर को देखकर हमारे अंदर यह जागृत हुआ। यह क्या है? यह लिखने के काम आते हैं। लिखने का कार्य में आता है। ठीक। तो यह क्या हो गया? यह इस वस्तु को देखकर, यानी इस मार्कर को देखकर जो मन में जो जागृत हुआ, वो क्या जागृत हुआ? लिखने के कार्य यह आता है। तो मार्कर किस कार्य के लिए जाना जाता है? तो लिखने के कार्य के लिए जाना जाता है। तो इस तरह से लिखने के कार्य करने का जो हमारे अंदर जो जागृत हुआ उसे उद्दीपन कहते हैं। और जिसे देखकर हमें जो कि जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति को देखकर हमारे मन में जो भाव जग रहा है, जिस वस्तु को देखकर जो जग रहा है, उस वस्तु को या व्यक्ति को उसे आलंबन कहा जाता है। आइए अनुभव को समझ लेते हैं। तीसरे हेडिंग को जान लेते हैं। अनुभव किसे कहते हैं? स्थायी भाव के जागृत होने पर जो स्वाभाविक बाह्य चेष्टाएं करती हैं, उन्हें अनुभव कहते हैं। जैसे में हम लोग किसी अपने से, जैसे कोई बहुएं होती हैं, किसी घर की बहुएं होती हैं, तो किसी अपने बड़े बुजुर्ग को देखकर वह क्या करते हैं? शर्माती है। क्या करते हैं? शर्माती है। तो शर्माना वो क्या हो गया? वह अनुभव के रूप में आएगा। शर्म के मारे क्या होता है? आंखें झुक जाती है। ठीक है। तो वो आंखों का झुकना, यानी कि अंगों का जो कार्य होता है वो अनुभव कहलाता है। जैसे कि डर के मारे हाथ पैर कपने लगना, ये क्या है? अनुभव होता है। जैसे कि हाथ पैर कपना, ठीक ना, कपना, या किसी को देखकर अपने मन में डर के मारे जो क्या होता है? पसीना छूटने लग जाना, उसी को क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। आइए हम लोग जान लेते हैं संचारीय भाव के बारे में। ये भाव जो क्षणिक होते हैं, ये थोड़े समय के लिए यह जो कि आपके अंदर जो कि जागृत होते हैं, उसी को संचारीय भाव कहते हैं।